कैलिफोर्निया की धूप बाहर चमक रही थी, लेकिन यूसी बर्कले की लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर बैठी 21 साल की एम्मा विल्सन के भीतर सब कुछ धुंधला था। दोस्तों की नजर में वो परफेक्ट थी, स्मार्ट, सोशल, स्टाइलिश, हमेशा हंसती हुई। लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन, जैसे किसी ने दिल से आवाज की केबल निकाल दी हो। उस दिन असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, सब दिमाग में घूम रहा था। अचानक उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, दिल धड़कना नहीं, भागना शुरू हो गया। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं मरने वाली हूं क्या? वो फर्श पर बैठ गई, आंखों के सामने धुंध। किसी ने पानी दिया, किसी ने काउंसलर की बात की, पर एम्मा के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं इतनी टूट क्यों रही हूं, जबकि सबको लगता है मैं ठीक हूं। रात को घर पहुंची तो मां मैरी उसके कमरे में आई। वो बस बिस्तर पर घूरती रही, छत को। मैरी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, तुम खुश नहीं हो, है ना एम्मा? ये सुनते ही उसका नकली स्ट्रॉन्ग वाला मुखौटा टूट गया। मॉम, आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। आंखों से आंसू बन निकले। मैरी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कुछ दिन पहले मैंने भारत के ऋषिकेश के बारे में पढ़ा। लोग वहां योगा और ध्यान से बहुत बदल जाते हैं। शायद तुम्हें भी एक ब्रेक चाहिए, एकदम अलग जगह। एम्मा हड़बड़ा गई, इंडिया? मॉम, दैट्स क्रेजी। पर रात को बिस्तर पर लेटकर जब उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा, तो उसने मोबाइल उठाया, गूगल खोला और टाइप किया, ऋषिकेश योगा प्रोग्राम फॉर फॉरेनर्स। उसी सर्च के साथ उसकी जिंदगी ने दिशा बदल ली। कुछ दिनों बाद डिनर टेबल पर पिता जॉन ने शांति से कहा, एम्मा, इफ यू वांट टू टेक अ ईयर फॉर योरसेल्फ, इट्स ओके। इट्स नॉट क्विटिंग, इट्स चूजिंग योरसेल्फ। खिड़की के बाहर समुद्र की लहरें थी, अंदर एम्मा के मन में डर और उम्मीद, दोनों। आखिर उसने धीमे से कहा, मॉम, डैड, आई गो। मैरी की आंखें भर आई। जॉन ने बस इतना कहा, यू आर डूइंग द राइट थिंग। और कुछ हफ्तों बाद लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट से उड़ान भरता हुआ प्लेन सिर्फ एम्मा को भारत नहीं, उसे खुद से मिलने भेज रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़, शोर, अजीब सी महक, टैक्सी की आवाजें, हॉर्न, नई भाषा, सब कुछ ओवरलोड था। पर जब टैक्सी ऋषिकेश के पुल पर पहुंची तो अचानक दुनिया का टोन बदल गया। नीचे गंगा, चारों तरफ पहाड़, हवा में हल्के मंत्र, मंदिरों की घंटियां। एम्मा खिड़की से बाहर देखते हुए बस फुसफुसाई, इज दिस इवन रियल? टैक्सी एक साधारण से आश्रम के सामने रुकी, गुरुकुल ध्यान योग संस्थान, ऋषिकेश। अंदर सादे कमरे, सफेद कपड़े पहने लोग, फूलों की हल्की खुशबू। वहीं आंगन के बीच खड़े थे स्वामी अधिराज, लंबी दाढ़ी, शांत आंखें, धीमी आवाज। उन्होंने बस इतना कहा, वेलकम चाइल्ड, इंडिया हैज बिन वेटिंग फॉर यू। पता नहीं क्यों पहली बार एम्मा को लगा, शायद मैं सही जगह आ गई हूं। कमरा बेहद सिंपल था, एक गद्दा, एक चादर, एक टेबल और खिड़की से दिखती गंगा। सुबह 4 मिनट की घंटी ने अगली ही सुबह उसका बाप बना लिया। धन धन धन। नींद से भरी आंखें, ठंडी हवा और सामने आसन पर बैठे शांत चेहरे। पहला योग सेशन शुरू हुआ। क्लोज योर आइज, अधिराज ने कहा। जैसे ही एम्मा ने आंखें बंद की, उसका दिमाग और भी तेज दौड़ने लगा। कॉलेज, पैनिक अटैक, सोशल मीडिया, घर, सब कुछ। 5 मिनट में ही वो बेचैन होकर आंखें खोल बैठी। अधिराज ने शांत स्वर में कहा, योर माइंड इज लाउडर देन योर ब्रेथ। यहीं पर काम करना है। कुछ दिन बाद जब आश्रम ने 24 घंटे का मौन रखा तो एम्मा को लगा, ये तो सीधा टॉर्चर है। सुबह से रात तक कोई बात नहीं, कोई गाना नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई नोटबुक नहीं, सिर्फ वो और उसका अपना दिमाग। शाम होते होते वो कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, मैं यहां क्यों आ गई? मुझे घर जाना है। आई मिस माई ओल्ड लाइफ। घाट से आती गंगा की आवाज उस रोने के बीच भी सुनाई दे रही थी, लगातार, स्थिर, बिना जल्दबाजी। शाम को घाट पर बैठी एम्मा के पास अधिराज आकर बोले, आज जो कुछ भी तुम्हें अंदर से उठा वो पहले से था। ऋषिकेश सिर्फ उसे सामने ला रहा है। मत समझो कि तुम टूट रही हो एम्मा, समझो कि तुम साफ हो रही हो। एम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस पहली बार गंगा को फील किया, जैसे कोई चुपचाप उसे पकड़कर संभाल रहा हो। एक हफ्ते बाद रूटीन अब थोड़ा अपना सा लगने लगा था। सुबह की हवा अच्छी लगने लगी, योग के आसन पहले जितना नहीं काटते थे, और सबसे वो अब पूरे दिन खुद को टूटी हुई नहीं कहती थी। शाम की पहली गंगा आरती ने उसे अंदर तक हिला दिया। सैकड़ों दिए, घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और चमकती हुई नदी। एम्मा घुटनों के बल बैठी रही, आंखें बंद करते ही लगा जैसे किसी ने उसके भीतर का शोर थोड़ा कम कर दिया हो।
आरती के बाद उसे नए दोस्त मिले। भूमिका दिल्ली की, तेज दिमाग वाली तारा कर्नाटक की, बहुत शांत केंजी जापान से, अनुशासन की मूर्ति मार्था जर्मनी की, ऑलवेज हंसने वाली, चारों गंगा किनारे बैठकर बातें करते। मार्था हंसते हुए बोली, इंडिया हैज सम मैजिक यार, इट फिक्सेस पीपल विदाउट इवन टचिंग देम। तारा मुस्कुराई, इंडिया फिक्स नहीं करती, बस आईना दिखाती है। एम्मा चुप रही, लेकिन पहली बार उसे लगा, मैं अकेली नहीं हूं, सबके अंदर अपना अपना तूफान है। एक दिन अधिराज ने सबको एक डायरी पकड़ाई। जंगल की तरफ जाओ, एक शांत जगह बैठो और लिखो, मैं क्यों हूं, वॉट मेड यू। एम्मा पहाड़ी पगडंडी से होती हुई एक चट्टान पर जाकर बैठ गई। हवा बालों को उड़ाती रही। उसने डायरी खोली और लिखा, आई डोंट नो हु आई एम, आई ओनली नो हु पीपल वॉन्टेड मी टू बी। लिखते लिखते आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार ये डर का नहीं, हल्का होने का रोना था। शाम को घाट पर बैठी, जब उसने हाथ गंगा में डाला तो अचानक लगा, ये नदी बाहर भी बह रही है और मेरे भीतर भी। वो मुस्कुराई, धीरे से बोली, आई एम चेंजिंग, आई कैन फील इट। 2 महीने बाद अब शरीर योग से थोड़ा दोस्ती कर चुका था, पर असली टेस्ट अभी बाकी था। 10 दिन का मौन शिविर, कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई डायरी नहीं, बस दिन भर ध्यान, योग, चलना, खाना, फिर ध्यान। पहले 2 दिन मन पागल घोड़े की तरह भागता रहा। पुराने प्रेजेंटेशन, लोगों की हंसी, कॉलेज का प्रेशर, पैनिक अटैक, फेल होने का डर। तीसरे दिन एक पुरानी याद उभरी, हाई स्कूल में वो प्रेजेंटेशन जहां वो शब्द भूल गई थी और क्लास हंस पड़ी थी। उस दिन उसने खुद से वादा किया था, मैं कभी गलती नहीं करूंगी, मैं हमेशा परफेक्ट रहूंगी। ऋषिकेश के मौन में बैठकर उसे एहसास हुआ, यही वो दिन था जहां से उसकी परफेक्शन की कैद शुरू हुई थी। कुछ और दिन बीते और एक और याद आई, जब उसने मां से कहा था, आई वॉन्ट टू स्टडी आर्ट नॉट बिजनेस, और दूर से खड़े पापा की आवाज आई, आर्ट इज अ हॉबी नॉट अ करियर मां, यू आर टू स्मार्ट टू वेस्ट योर लाइफ लाइक दैट। उन्होंने प्यार से कहा था, पर उन 2 लाइनों ने उसके भीतर के कलाकार को दबा दिया था। छठे दिन रात को वो लगभग टूट गई। बस, इनफ, मुझे घर जाना है। क्यों कर रही हूं ये सब? दिमाग का एक हिस्सा कहता, भाग जाओ। दूसरा हिस्सा धीरे से कहता, अगर अब भाग गई तो हमेशा वही पुरानी एम्मा बनी रहोगी। सुबह क्लास में अधिराज ने सबकी थकी हुई आंखों को देखकर कहा, जब मन देखता है कि तुम सच में बदलने वाले हो, तो वो आखिरी कोशिश करता है तुम्हें रोकने की। जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, वहीं सबसे बड़ी आजादी का दरवाजा होता है। 8वें दिन के ध्यान में एम्मा को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। आंखें बंद थी, पर अंदर जैसे कोई फिल्म चल रही थी। छोटी एम्मा, रंगों से खेलती हुई टीनएज एम्मा, अपना स्केचबुक अलमारी में छुपाती हुई। कॉलेज वाली एम्मा, मुस्कान का मुखौटा लगाए, रात को अकेले रोती हुई। फिर जैसे इन सब पर एक नरम सफेद रोशनी फैल गई। अंदर से जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, तुम जैसी हो वैसी ही काफी हो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर ये आंसू डर वाले नहीं थे, ये थे राहत के आंसू। 10 दिन बाद जब फिर बोलने की अनुमति मिली, कई लोग एक दूसरे से मिलते ही रो पड़े। अधिराज ने पूछ लिया, तो एम्मा, मौन में किससे मुलाकात हुई? एम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आई मेट माई सेल्फ एंड शी इज नॉट एज वीक एज आई थॉट। उस दिन के बाद वो सिर्फ अमेरिकन लड़की नहीं थी, वो सच में ऋषिकेश की बेटी बन रही थी। आश्रम के ट्रेक में वो पहाड़ों पर चढ़ते हुए कभी पेड़ों को गले लगाती, कभी चुपचाप हवा को सुनती। केंजी ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? एम्मा ने आंखें बंद रखते हुए कहा, जस्ट सेइंग थैंक यू टू दिस ट्री फॉर एग्जिस्टिंग। केंजी मुस्कुराया, इन जापान वी ऑल्सो रिस्पेक्ट ट्रीज, मे बी ग्रैटिट्यूड इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। संस्कृत के मंत्र पहले अजीब लगते थे, अब प्रिय लगने लगे। ओम शांतिय 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 उसका पसंदीदा बन गया। एक साल जैसे हवा की तरह निकल गया। अब कैलेंडर कह रहा था, वापस जाने का समय आ गया। आखिरी महीने एम्मा के अंदर मिक्स फीलिंग्स थी, घर की याद, माँ पिता को गले लगाने की खुशी, और ये डर कि क्या मैं वहां जाकर फिर से वही पुरानी बन जाऊंगी। घाट पर बैठकर एक शाम वो बोली, आई एम स्कैर्ड नॉट ऑफ गोइंग बैक बट ऑफ लूजिंग वॉट आई फाउंड हियर। मार्था ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इफ इट्स रियल यू वोंट लूज इट। वो अधिराज से मिलने गई। गुरुजी, मैं डर रही हूं कि वहां जाकर सब भूल जाऊंगी। अधिराज मुस्कुराए, जब एक नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में जाती है तो क्या वो नदी होना छोड़ देती है? एम्मा ने सिर हिलाया, नो। बस, वो बोले, तुम्हारा असली ऋषिकेश तुम्हारे भीतर है। सुबह कुछ मिनट
शाम कुछ मिनट अपने लिए रखना, वही तुम हमेशा हमसे जुड़ी रहोगी। आश्रय ने उसे छोटी छोटी यादें दी, रुद्राक्ष की माला, गणेश जी की मूर्ति, मीरा दीदी का दुपट्टा। जब अकेला लगे इसे ओढ़ लेना। दीदी ने कहा, हम सबकी झपी समझना। आखिरी रात सबने मिलकर छोटे दिए जलाए और गंगा में प्रवाहित किए। जब ये समुद्र से मिलेगा, तारा ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हारा ओशन भी थोड़ा सा ऋषिकेश हो जाएगा। सुबह टैक्सी आई, सब गेट पर खड़े थे। अधिराज ने बस इतना कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। एमा, दुनिया के शोर में अपने भीतर की शांति को बचाकर रखना। टैक्सी चल पड़ी, गंगा पीछे छूटती गई, पहाड़ छोटे होते गए। कांच पर आंसू की पतली लकीर थी, लेकिन मुस्कान में एक नई मजबूती। एयरपोर्ट की तेज लाइटें, कॉफी की महक, सब वैसा ही था। पर जो प्लेन से उतरी लड़की थी, वो वैसी नहीं थी। कुर्ता पहने, रुद्राक्ष की माला गले में, चेहरे पर बिना मेकअप की सादगी, आंखों में गहरी शांति। एमा। मां ने उसे देखकर जैसे 2 बार देखा। एम्मा ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े। नमस्ते मॉम। नमस्ते डैड। जॉन हंस पड़े। वेल, दैट्स डेफिनेटली न्यू। घर वही, पर एम्मा के लिए सब थोड़ा अलग था। मां ने पूछा, कॉफी? कैरामल ऐड? उसने कहा, अगर हर्बल टी हो तो बेटर। हर्बल टी? मैरी की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। डाइनिंग टेबल पर उसने धीरे धीरे सब बताया। गंगा, मौन, योग, दोस्त, आंसू, हंसी और अपने भीतर की यात्रा। पिता ने हैरानी से पूछा, सो नो मोर लेट नाइट इंस्टाग्राम? एम्मा ने सीधा जवाब दिया, नो, आई रियलाइज्ड आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू अदर पीपल्स लाइव्स व्हाइल इग्नोरिंग माई ओन। मां ने बस इतना कहा, तुम बदल गई हो एम्मा। कुछ हफ्तों में उसने एक नया रूटीन बना लिया। सुबह 5 मिनट प्राणायाम, ध्यान, हल्का योग। दिन में क्लास, असाइनमेंट। शाम को पास के पार्क में योगा सेशन। शुरू में वो अकेली योग करती, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। सारा एक दिन आकर बोली, कैन आई ज्वाइन? आई हैव बीन फीलिंग वेरी एंग्शियस। फिर 2, 3, 5, 10 लोग, बुजुर्ग, छात्र, वर्किंग लोग। सेशन के बाद एक बुजुर्ग महिला बोली, आई स्लेप्ट पीसफुली फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। थैंक यू एम्मा। उस पल एम्मा को लगा जैसे कभी ऋषिकेश ने मुझे पकड़ा था, अब मैं किसी और के लिए वही पुल बन रही हूं। समुद्र किनारे खड़े होकर एक शाम उसने आंखें बंद की। उसे लगा कहीं भीतर ऋषिकेश की गंगा और कैलिफोर्निया का ओशन एक साथ बह रहे हैं।